चाहे लालू रहे या नीतीश रहे, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग मर रहे हैं खाने बिना। आते हैं 50 टका 10 टका कमा के जाते हैं, बाल बच्चा नमक जिस रोज ज़्यादा कमाए हुआ उस रोज थोड़ा सब्जी मीट चलता है। 15 साल रहा लेकिन काम नहीं किया। स्कूल पे नाम पर खिचड़ी ये वो कौन खाता है खिचड़ी? कभी आके वो देखा? सारा चावल फेंका जाता है या मास्टर लोग खा जाता है, कोई विद्यार्थी नहीं खाता है। विद्यालय में सुचारू ढंग से पठन पाठन नहीं हो पाता है। शिक्षकों की कमी थी विद्यालय में, तो कुछ भरपाई हो पाई है। लेकिन शिक्षकों के बीच में विषमता भरी हुई है। तरह तरह के टीचर स्कूल में भरे हुए हैं, 4-5 तरह के टीचर हैं। कोई नियमित है, कोई नियोजित है, कोई इस तरह का बहाली है, कोई। बिहार के कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब लालू यादव का राज था बिहार में तो जंगल राज था। कहा तो था प्राइम मिनिस्टर हमारे कि आपको 20,000 करोड़ दिया जाएगा। झुनझुना एक गए बैंक, बड़ी शौक से का आधार कार्ड रहे, भैया लोन दे दीजिए। बोलता प्रोजेक्ट बना के लाइए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और अब बारी है इस बात को जानने की कि उस बिहार की बागडोर, जिस बिहार की बागडोर को 15 सालों से नीतीश कुमार ने संभाल कर रखा है, उस बिहार का कितना विकास हुआ है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम हुआ प्रभु ठाकुर। प्रभु ठाकुर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप? अपना दाढ़ी केस का काम करते हैं। अब तो आपसे कैंची चलता है? नहीं चलेगा तो खाएंगे क्या? हाथ तो थरथराता होगा ना? नहीं, अभी तो कर पता कर चलता होगा कर दाढ़ी काटने के चक्कर में मूछ को काट देते होंगे। नहीं, नहीं, मस्ती से हम काम करते हैं। कोई मस्ती दिक्कत- से काम हाँ, करते मस्ती से। ये ऐसे भी आदमी बड़ा मस्त लग रहा पवा जहाँ पिए कि खेल चालू। है। एक पुआ पिए मतलब? हाँ, पीने के बाद ही काम होता है। उम्र कितना हो गया आपका? हमरा 80 के लगभग। 80 के लगभग। कै गो सरकार को देखे आते जाते आप? देखे तो सारा सरकार, अभी हम लोग रोड पर मर रहे हैं। ये इतना बड़ा उम्र में 5 डी पास कर चुके हैं। हाँ। कहीं कुछ नहीं मिला। ये रोड जो चौड़ीकरण हुआ है इसमें फिर नीचे गड्ढा में घर ले गए हैं। कोई सरकार की तरफ से एक नया पैसा का सहयोग नहीं है। हैं? चाहे लालू रहे या नीतीश रहे, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग मर रहे हैं खाने बिना। आते हैं 50 टका 10 टका कमा के जाते हैं, बाल बच्चा नमक जिस रोज ज़्यादा कमाए हुआ उस रोज थोड़ा सब्जी मीट चलता है। नहीं तो नमक रोटी पर काम चलता है भैया। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 50-60 रुपया काम होता है। यहाँ कोई मार्केट है, यहाँ गंगा जी किनारा का मार्केट है। कोई कस्टमर आया, बनाने वाला आया 10-50-25 देता है तो काम होता है। मतलब जिस दिन कमाई हो जाता है तो मीट वगैरह चलता है। हाँ, तो मीट कैसे खाते हैं? दांत तो है ही नहीं आपको ना? चिबा के रस खाते हैं। चिबा के खा लेते हैं। देखिए रस खाते हैं। चाचा जी बड़ा ही मतलब कि मजेदार तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार फिर किसकी सरकार आएगी बिहार में? लालू यादव या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की? वो लालू यादव आएगा। लालू यादव आवेगा। लालू यादव तो जेल में बंद है। बंद है, वो निकलेगा। निकलेगा? हाँ, मतलब इलेक्शन खत्म होगा, लालू यादव बाहर होगा। निकल बाहर होगा। आप लोग बाहर करवा दीजिएगा? एकदम बाहर होगा। अच्छा। उसका ऐसा बोल वाला नेता चाहिए। हाँ। आज उसी का दिन है जो कि बोल रहा है आदमी चिकर के पावर में। हाँ। कम नहीं तो आवाज नहीं था। नहीं तो आवाज नहीं था, डर से आदमी नहीं बोलता था किसी। हाँ। अभी तो खुलासा बोलता है। हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है। पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या लगता है पढ़ाई करते हुए रोजगार मिल जाएगा या फिर कहीं व्यर्थ चला जाएगा? इस सरकार में तो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो काहे करते, छोड़ दीजिए ना। अब पकौड़ा तलेंगे। पकौड़ा तलिएगा तो पकौड़ा के लिए लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। कहा तो था प्राइम मिनिस्टर हमारे कि आपको 20,000 करोड़ दिया जाएगा। झुनझुना एक गए बैंक, बड़ी शौक से का आधार कार्ड रहे, भैया लोन दे दीजिए। बोलता प्रोजेक्ट बना के लाइए। अब प्रोजेक्ट क्या होता है इसके लिए गए तो बोला 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च होगा। तो भैया काहे का प्रोजेक्ट बनाए, किस चीज़ का प्रोजेक्ट बताइए भैया कि पकौड़ा बेचना है, पकौड़ा में कौन सा प्याज डालिएगा जो 25 से 30 हज़ार का प्रोजेक्ट बन जाए? भैया एक आध दिन सोच रहे कि ट्रेनिंग ले लेंगे कोनो होटल वाला से। अब तो पेट का भी सवाल है, एज भी हो रहा है।
इधर आइए, बड़ा नाराज लगते हैं हमको आप। केंद्र सरकार से बहुत नाराज लग रहे हैं, इतना नाराजगी क्यों हो गया? नहीं, नाराजगी उनसे नहीं है, उनकी पॉलिसी से। सरकार से कभी किसी को नाराजगी नहीं होती है, उसकी पॉलिसी से, उसकी पॉलिसी मेकर से होती है। हाँ। तो आप ऐसी नीति बनाइए ना, कहे थे कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे पर साल। हाँ। हम भैया धरातल पे दिखा दीजिए ना कि 2 रोजगार आप डेली दे रहे हो, 2 रोजगार आप दे रहे हो डेली। हाँ। तो ये सब अब लोग जान चुकी है और समझ चुकी है आपकी बातों को, आपकी पॉलिसी को। तो अब जुल्मेबाज में नहीं फंसने वाले हैं लोग। कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर चल रहा है और परिवर्तन दिखेगा आपको, बिहार में ही नहीं हर जगह। आप देख ही रहे हैं कि एमपी का क्या सियासत हुआ, राजस्थान का क्या सियासत हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ। तो परिवर्तन झारखंड में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। दिल्ली में तो सबसे बड़ी हार हो गई क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो है दिल्ली में उतरे हुए। जी हाँ, तो आपका घर ही सही नहीं है जिस घर में आप रह रहे हैं, तो आप बाकी कहाँ देख रहे हैं भैया? आप दिल्ली देख लो ना, दिल्ली देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर के चल रही है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राम मंदिर का मुद्दा है कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है और बीजेपी यदि हट गई तो राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो रुक जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा संवेदनशील प्रश्न है, लेकिन इस पर मेरा एक ओपिनियन है कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, आपने सुलझाया, अच्छे काम किया, आपको इसके लिए सहृदय से धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन जिस पीरियड में आपने किया वो शायद मेरे लिए नहीं लगता कि उपयुक्त समय था। ठीक है, राम मंदिर बना, हमको सबसे ज़्यादा खुशी है और क्यों ना हो, हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं और रहना भी चाहिए, इसलिए राम मंदिर बना, हमको खुशी है। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ आप मूलभूत जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जी, रोटी कपड़ा मकान, किसानों की दयनीय स्थिति, आज पढ़े लिखे मेरे जैसा हजारों लड़के मतलब कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कोई रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कोई अपना मतलब लोन लेके अपना सेल्फ रोजगार का भी अगर बात करते हैं तो कहीं ना काम नहीं है। जी जी जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप काम पे आइए, काम कीजिए। और युवाओं की जब बात करते हैं तो आप युवाओं की स्थिति देख रहे हैं, आप खुद एक युवा हैं, आप समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। बिहार का मुख्यमंत्री तो जो काम करेगा वही रहेगा। तो काम 15 सालों से नीतीश कुमार ने किया है या नहीं किया है? किया है, लेकिन मन के लायक नहीं किया है। मन के लायक नहीं किया। ये जो है बड़ी मन जो है वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है भाई, कुछ ना कुछ जो है कभी मन में हो रह जाती है। क्या कमी रह गई है मन में आपकी, क्या कुछ है जो नहीं हो पाया? कमी तो यही है कि छोटे बड़े ये कर रहा है, किसी को कुछ, मान लिया जाए मैं मध्यम वर्ग का हूँ, हमारे बच्चा अच्छा नंबर से पास करे लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता है। भैया नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये तो पूरा देश का मुद्दा है। हमारे भी बच्चा तो बड़ा हमारे भी बच्चा नवोदय में पास किया, 199 नंबर लाया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि मेरा बच्चा मंडल है। नंबर मिला लेकिन नहीं मिला, मैंने देखा। देखिए, ये जो है एक बहुत बड़ी विचित्र विडंबना वाली बात है कि आज भी बिहार के लोग जो है उनके मन में कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों वाली जो बात जो होती है वो कहीं ना कहीं बैठी हुई है। आज भी लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से हैं, इस कारण से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही मन में चल रहा है क्या आपका? तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बिहार का या फिर वहीं पर? इस बार तो हम चाहते हैं कि सत्ता में एकदम बढ़िया मुख्यमंत्री आवे जो काम करे, हम उन्हीं को चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बन जाए। 15 साल रहा लेकिन काम नहीं किया। स्कूल के नाम पर खिचड़ी, ये वो कौन खाता है खिचड़ी? कभी आके वो देखा? सारा चावल फेंका जाता है या मास्टर लोग खा जाता है, कोई विद्यार्थी नहीं खाता है। मेरा नाम अमृतेश कुमार हुआ। अमृतेश कुमार जी, करते क्या है आप? मैं स्कूल में शिक्षक हूँ। शिक्षक है? अभी चचा जी शिक्षक को लेकर के ही अपना भड़ास निकाल रहे थे कि शिक्षक लोग जो है चावल को लूट लेते हैं। आप भी उसी में से तो कहीं नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्कूल में उस तरह का कार्य नहीं होता है। लेकिन है क्या कि विभागीय कुछ ऐसी विषमताएं हैं विभाग में जी, जिसके कारण से उसका प्रभाव शिक्षकों के ऊपर आ जाता है। अच्छा अच्छा। हकीकत यह है कि बिहार में जिस तरह की रवैया है, मतलब करता कोई है भरता कोई है। हाँ, वही निस्संदेह वही बात। भैया करता कौन है? तो सॉलिड आदमी आप पकड़ा गए हैं। तो स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था जो है अभी उस वैसी स्थिति नहीं है, बहुत प्रतिकूल व्यवस्था है स्कूल में अभी जो देखने को मिल रहा है।
हम लोगों के स्कूल में तरह तरह का काम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। मतलब पढ़ाने को छोड़ करके बाकी बात सारा काम करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। बाहर में रिलीफ बांटने से लेकर के वोट की काउंटिंग करने तक का काम जो है वो शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल। सरकार के तरफ से कभी कभी प्रत्येक साल कहता है क्या कि किताब अपने हाथों से बांटना है, कभी विभाग बांटती है, कभी अभिभावक के खाते में पैसा भेजना है, और दिन प्रतिदिन रोज शिक्षक लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं। विद्यालय में सुचारू ढंग से पठन पाठन नहीं हो पाता है। शिक्षकों की कमी थी विद्यालय में, तो कुछ भरपाई हो पाई है। लेकिन शिक्षकों के बीच में विषमता भरी हुई है। तरह तरह के टीचर स्कूल में भरे हुए हैं। 4-5 तरह के टीचर हैं। कोई नियमित है, कोई नियोजित है, कोई इस तरह का बहाली है। बिहार के कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब लालू यादव का राज था बिहार में तो जंगल राज था। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग वही लोग कहते हैं जो आदमी बड़े घराने के हैं, जो आदमी बड़े अगड़े से आते हैं, जो आदमी पूंजीपति हैं, वही लालू जी के बारे में ऐसे सवाल उठाते हैं, जवाब उठाते हैं। लालू जी गरीबों का, किसान का, मज़दूरों का नेता था, और आज जो है गरीब किसान मज़दूर जो है मारा जा रहा है। बड़े बड़े साहूकार, सेठ, पूंजीवादी आगे बढ़ रहे हैं, और किसान मज़दूर और ये जो बच्चा के घर स्कूल में जो खिचड़ी का प्रॉब्लम किया, जब से खिचड़ी चटा तो बच्चा सब पढ़ना बंद हो गया। सरकार तो रोजगार के नाम पे कलंक है। अच्छा, कुछ दे ही नहीं रहा है भैया। रोजगार के नाम पे कलंक है वो चल सकता है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे तो आगे है ना। हिंदुत्व क्या करेगा? लोग का कहना है कि भाजपा है तो हिंदूवादी जो है, मतलब हिंदू जिंदा है। यदि भाजपा चली गई तो यहाँ पर सबकी जो है बैंड बजने वाली है। तो सरकार भ्रम फैला रहे हैं, इसे लड़ाई लगा रहे हैं। तो भ्रम फैला रहे तो आप लोग जैसे लोग ही ना इस भ्रम जाल में फंस रहे हैं। सरकार चेंज करेंगे। अच्छा, सरकार में परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, मतलब उस जाल से अब बाहर निकल गए। और भ्रष्टाचार चरम पे है। जातीय आवासीय बनाना जाते हैं, उसमें पैसा लगता है। हर चीज़ में पैसा पे कम होता है। कोई चीज़ है कहाँ से सिस्टम पे? एक ऐसे हमारे कहने से किसी का वर्चस्व हो नहीं सकता है। इलेक्शन का समय एक दिन में करवट फेर लेता है। ठीक है, ये सही है। एक दिन में ही करवट फेर लेता है। दूसरी बात, आपने नीतीश जी के विषय में अगर बात कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले बार जब नीतीश कुमार जी आए थे मुख्यमंत्री बन के, तो पहले डिस्ट्रिक्ट में था शराब का दुकान। और उसके बाद वार्ड में शराब का दुकान खुलवा दिए। अच्छा, सेकेंड बार जब यह मुख्यमंत्री बने तो घर घर में शराब बेचवाना, जो वार्ड का दुकान था, उसको समाप्त कर दिए। वह दुकान समाप्त कर देने से और जितने गांव में बेरोजगारी आदमी बना, वह बाहर से अदर जगह से माल ला करके 2 नंबर से सप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब आपका कहना है कि शराब मिल रहा है? बिल्कुल ही मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्क इतना, सरकार जो शराब पर जो बोल रही कि शराब बंदी हो गई, तो ये तो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है सरकार। बिल्कुल, यह पब्लिक को बरगलाने के लिए बोल दिए ना। जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग 25 टका बीघा में जमीन का रसीद कटाए थे। अच्छा। और अभी 300 रुपया बीघा में रसीद कट रही है। अच्छा, तो वह कहाँ गया? गरीबों का मार तो वहीं चला। कहीं ना कहीं मतलब नीतीश कुमार गरीबों पर अत्याचार किए हैं। बिल्कुल किए हैं। तो इस बार फिर गरीब जनता क्या सोच रही है? ऐसे हमारे सोचने से नहीं ना होगा। सारा जनता का जो आप अपनी सोच बताइए, दूसरों की छोड़िए। हमारे सोच से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सोच हमारे बताइए। दिल में जितना था मैंने बोला। मुर्गा दुकान करते हैं। मुर्गा का दुकान। मुर्गा को काटते हैं या डायरेक्ट उसको सप्लाई कर देते हैं? उसको जमा कर देते हैं। मतलब काट देते हैं? जी। कितना मुर्गा दिन भर में काटते हैं? 1 कुंटल से ऊपर काट देते थे पहले। 1 कुंटल? तो हमको नापने तो अब आप ही बताइए कि 100 केजी से ज़्यादा में कितना हो जाता होगा? 100 केजी से ज़्यादा काट देते थे। कितना पीस काट देते हैं? पीस एक केजी में 22 पीस होते हैं। नहीं, वो नहीं बोलते हैं। कितने मुर्गों को हलाल कर देते हैं दिन भर में? एक मुर्गा 2.5 केजी 3 केजी होते हैं। देखिए भैया जी जो है पूरा हमको घुमा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि कितना पीस मुर्गा काटते हैं दिन भर में। 35 पीस काट देते हैं। अब भी जो है ये सही लाइन पर आए, 35 पीस मुर्गे को हलाल कर। जी। अभी दर्द नहीं होता है कि इतना मुर्गा को काटते हैं? तो दर्द बांटने वाला हम कहाँ जाएंगे? हम कोई काम रोजगार नहीं है हमारे पास, तो करेंगे क्या?
ये भी कहीं ना कहीं सही है। यदि ये मुर्गा काटेंगे नहीं तो फिर लोग खाएंगे कैसे मुर्गे को? मुर्गे को काटते हैं, उनका दर्द जो है ये मतलब कि लोगों को खाने में अच्छा लगे इसलिए ये दर्द झेल लेते हैं, यही जो है उनका बलि का बकरा बन जाते हैं। अच्छा, कितने समय से करते हैं ये काम? हम 6-7 साल से हम कर रहे हैं 6-7 साल से कर रहे हैं। जी। अच्छा, घर आपका इसी बरारी प्रखंड में है? बराड़ी प्रखंड में है, बड़ी भैंस दी रहा। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या करते हैं आप? अभी हम यहाँ पे मुर्गा पहुँचाने के लिए आते हैं फार्म में। तो लॉकडाउन में रोजगार वगैरह ठीक ठाक चल रहा है? दिन भर में 10 kg भी नहीं बेच पाते हैं। पहले कितना बेचते थे? 1 कुंटल से ज़्यादा टप जाते थे। अभी 10 kg पर भी आ पाते? जी। तो परिवार वगैरह कैसे चलता है? किसी तरह उसी से चल रहा है। किसी तरह चल रहा है। जी। अब बिहार का चुनाव वोट देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। वोट देते हैं। जी। इस बार किसे वोट दीजिएगा? हम लालू सरकार को देंगे। लालू सरकार। जी। क्यों नीतीश कुमार को क्यों नहीं? वो हमारे खिलाफ से दूरी है ना। आपसे दूरी है? जी। क्यों भाई आपसे दूरी क्यों है? बिहार के राजा है वो। राजा है। राजा से दूरी बना करके प्रजा कैसे रख लेगी? वो बात से हमको मतलब नहीं है, वो हमको खाने के लिए देने वाला नहीं है। हाँ, तो खाने के लिए तो लालू यादव भी नहीं देंगे ना? वो दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं। अगले बार हम लोग भी आए तो हमने बराड़ी प्रखंड में अभी तो वो कितना खा के बैठे हैं जो जेल में जाके बैठे हैं। जेल में बैठने से उनको मतलब नहीं, उनको फंसाया गया है तब न फंसे हुए हैं। हाँ। जेल में जाके बैठे हैं, फंसाया गया है इसलिए। जी। अच्छा, देखिए